हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं लगातार परीक्षाओं के टलने के दौर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो परीक्षाओं के टलने का दौर है कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार चल रहा है। अगर देखा जाए तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही जो परीक्षा है वो नहीं टल रही है और वो है यूपीटीटी। हालांकि इसकी जो मांग है वो लगातार छात्र कर रहे हैं। यूपीपीएससी मेंस की भी टालने की मांगें चल रही हैं, लेकिन इन पर अभी कोई भी प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिल रही है। लोक सेवा आयोग की भर्ती में तो ऐसा लग रहा है कि वो टल सकती है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है और 3 से 4 दिन का एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे छात्र कोविड से पीड़ित हैं, तो उसको टाला जा सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन यूपीटीटी किसी भी सूरत में टलने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। देखा जाए तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद की तरफ से देख सकते हैं नोटिस आ चुका है। 18 जनवरी का यह नोटिस है और यहाँ पर जो एग्ज़ाम 11, 12, 13 फरवरी को होने थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं और इसके लिए सेपरेट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं निरंजन चंद्र पांडे हैं, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट सीनियरिटी। तो ये एक परीक्षा थी, उसको टाल दिया गया है। जुडिशियरी एग्ज़ाम था, उसको टाला गया है। तो देख सकते हैं हाई कोर्ट भी इस पर खासा सक्रिय है, परीक्षाओं को टाला गया है। लेकिन यहाँ पर यूपीटीटी को नहीं टाला जा रहा है। आपको कुछ दिखाते हैं हम दोस्तों। देखा जाए दोस्तों तो रजत सिंह डीएलएड छात्र हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है यूपी टेट पात्रता परीक्षा नहीं, देश के बॉर्डर पर लगने वाले जवानों की भर्ती परीक्षा है जो इस कोविड काल में सारी परीक्षाएं निरस्त कर केवल टीटी परीक्षा की तैयारी किया जा रहा है। और इस परीक्षा में जाने वाले अभ्यर्थियों को सरकार फ्री बस सेवा और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घर में ही तैनाती करेगी। तो यहाँ पर एक कटाक्ष देखने के लिए मिल रहा है। और देखा जाए तो छात्र भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि भाई इस परीक्षा को टाल दिया जाए। तो आखिरकार सरकार को क्या कुछ इतनी जल्दबाजी है? क्योंकि शिक्षक भर्तियां तो आने से रहीं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है और ऐसे में 17,000 पदों पर विज्ञापन जारी होना था, लेकिन उसकी भी उम्मीदें अब धूमिल हैं। तो आखिरकार क्यों इस भर्ती परीक्षा को नहीं टाला जा रहा है? अभ्यर्थी इसके लिए लगातार जो विरोध है वो कर रहे हैं, लगातार अनुनय विनय भी कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए ही सही, संक्रमण का खतरा जब टल जाए तब परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बहुत ही मुश्किल है कि परीक्षा को टाला जाए। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर अधिकारियों से मिलने का आज प्रयास भी किया गया है और अधिकारियों का साफ कहना है कि ये भर्ती परीक्षा हमारे लेवल से नहीं टाली जा सकती है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी या शासन स्तर से ही जब फैसला होगा तभी कुछ देखने के लिए मिल सकता है, अन्यथा परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयारियों में हैं, क्योंकि शासन से जो निर्देश मिल रहे हैं उनके अनुपालन में कार्य करना होता है। तो इस क्रम में देखा जाए तो चारों तरफ से यहाँ पर परीक्षा को लेकर गहमा गहमी है और अब इसका टलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि परीक्षा की तिथियाँ बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, कुछ एक दिन ही बाकी हैं। तो इस वजह से आपको अब कुल मिलाकर इस परीक्षा में अपीयर होना ही पड़ेगा। और कैसे भी आप प्रोटोकॉल के तहत, हालांकि बहुत सारी सुविधाएं इस परीक्षा में दी जा रही हैं, बस वगैरह का भी अरेंजमेंट है, लेकिन बसों में इतनी मारामारी रहने वाली है जिससे कि कोविड प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। खैर देखते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सीटेट वगैरह आप उत्तीर्ण हैं और कोविड से ज़्यादा ग्रसित हैं तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अगर आपने उत्तीर्ण कर रखा है तो आपकी भर्ती परीक्षाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब दूसरी अपडेट है, उस पर हम नज़र डालते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो इस वक्त एक सुखद खबर देखने के लिए मिल रही है। 2 भर्तियों का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी में शुरू हो सकती है कांस्टेबल और फायरमैन की भर्ती। पदों की संख्या यहाँ पर 26,210 और 172 पद बताई जा रही है। 27 जनवरी यहाँ पर टेंडर तलाश की अंतिम तिथि है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने में इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। आवेदन लिए जाएंगे और लगभग 20 लाख के करीब इसमें आवेदन आने की उम्मीद है। जो यहाँ पर योग्यता है वो इंटर पास रखी जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, साइंस,
और आंकिक, मानसिक योग्यता, मानसिक तर्क शक्ति, रीजनिंग इत्यादि से प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा और आयु सीमा 18 से 22 साल होगी, ऐसा बताया जा रहा है। और ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट्स के लिए 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिलेगा। तो अवश्य ही आप इस भर्ती परीक्षा के लिए अगर योग्यताएं रखते हैं, हालांकि एज वाला इशू होगा, लेकिन जो ओबीसी, एससी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 27 साल तक वाले भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयार हो सकते हैं और इसके लिए तैयारी लगातार स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि जो एएनएम भर्ती का विज्ञापन था वो आया ज़रूर, मेंस का एग्ज़ाम भी होने के लिए तय था, लेकिन वो टाल दिया गया। तो अब ऐसे में लेखपाल भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो भी आपको अप्रैल महीने के पहले शायद ही देखने के लिए मिले, क्योंकि मार्च में चुनाव हैं, फिर इसके बाद अप्रैल में ही ये देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो जाती है नई भर्ती के बारे में चर्चा। अब हम एक और अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो है 6800 चयन सूची के बारे में। दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। आज विभिन्न जनपदों से जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है और अभ्यर्थियों ने जो पदों का आंकड़ा है उसको जो है साफ तौर पर यहाँ पर भिजवाया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से, और वहाँ से हर एक जनपद में कुछ एक छुटपुट सीटें ही देखने के लिए मिल रही हैं। क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन प्रक्रिया के रिक्त पदों की यहाँ पर जानकारी मांगी गई है, तो ये वही 8, 10, 12, 15 इसी तरह देखने के लिए मिल रहे हैं और 1000-1500 ही पद यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी पद कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे ये अधिकारी ही जानते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी कि आपका जो चयन है वो बहुत जल्द करवाया जाएगा, नियुक्तियां भी, और साथ ही साथ आपका काउंसलिंग वगैरह का शेड्यूल नेक्स्ट वीक के लास्ट तक, यानी कि जनवरी लास्ट तक संभावित है और चुनाव का इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा बताया जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से कि चुनाव से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवा लिया जाएगा और इसके नियुक्ति पत्रों का वितरण भी हो जाएगा। और जो ज्वाइनिंग वगैरह है, चूँकि स्कूल बंद चल रहे हैं और आगे भी यहाँ पर बंद रहने की उम्मीदें हैं, तो ऐसे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्वाइन करवाया जाएगा, ऐसी भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। अब दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से निराशाजनक खबर देखने के लिए मिल रही है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है ये बहुत ही मुश्किल है कि चुनाव के पहले कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि इस पर अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। वो 6800 चयन सूची पर तो बात कर लेते हैं, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर जब अभ्यर्थी बात करना चाहते हैं तो उनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाता है। और कहीं ना कहीं आप स्पष्ट तौर पर समझ लें कि ये भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बाद ही पूर्ण हो पाएगी और इसके लिए जो लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं उनको थोड़ा सा और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट में मिलते हैं।